ओम शांति। प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणियाँ हम सभी के जीवन में बहुत बल भरने वाली है। कई बार मुरलियों में बाबा की ऐसी ऐसी युक्तियाँ हमारे सामने आती है जो बहुत गहरी रियलाइजेशन भी हमें कराती है, और साथ ही जिसे हम बहुत कड़ी समस्या व बहुत बड़ा पेपर समझ रहे हैं, उससे पार जाने की बहुत सहज युक्ति भी बताते हैं। आज की मुरली भी बाबा की ऐसे ही अधर कुमारों की भट्टी में खास प्रवृत्ति वाले भाइयों को एड्रेस करते हुए है। जब भी हम गृहस्थी में चलते हुए खुद को गृहस्थी है, प्रवृत्ति वाले हैं, अधर कुमार है, अधर कुमारी है, इस तरह से स्मृति दिलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गृहस्थी का बंधन महसूस होने लगता है। और वो जो तीव्र पुरुषार्थ हम करना चाहते हैं, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते हुए विहंग मार्ग की सेवा हम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए बाबा ने आज एक बहुत सुंदर स्मृति हमें दिलाई है कि हम मरजीवा हैं। कलयुगी शुद्रपने की जीवन से मरकर हम इस संगम युग पर बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण होने के नाते अब शुद्रपन के संस्कारों को यूज करना, उस शुद्र जीवन के संबंधों को याद करना, यह तो ऐसे हो गया जैसे भूत को याद करना, क्योंकि वो तो पास्ट जन्म की बातें हो गई। तो वर्तमान जीवन एक नया जीवन बाबा ने हमें दिया है, हीरे जैसा जीवन, जिसमें हमारा जन्मदाता भी बाबा है तो पालनहार भी बाबा है, सर्व संबंध भी बाबा के साथ है तो सर्व प्राप्तियां भी बाबा से है। तो ये मर्जीवापन की स्मृति जितना हमें रहेगी, उतना हम गृहस्थी प्रवृत्ति के बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। परिस्थितियां दिन ब दिन किस तरह से बदलनी है, कितने कड़े पेपर होने वाले हैं, इसकी रियलाइजेशन भी आज बाबा ने कराई है। तो चले बाबा के प्यारे घर मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठकर आज की मुरली का हम आनंद लेंगे। उस गहरी रियलाइजेशन में जिसमें बाबा हमें ले जाना चाहते हैं, उसमें हम चलेंगे। बिल्कुल बाबा के सामने, बाबा के सम्मुख अपने आप को महसूस करते हुए एक एक महावाक्य हम सुनते जाएंगे बाबा का। आज की यह मुरली है 12 जुलाई 1972 की, जिसका सार है मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। बाबा कहते, सबसे पहले चेकिंग बाबा करा रहे हैं कि अपने आप को जहां चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। यह देखो कि जो जो परिवर्तन हम अपने अंदर जरूरी समझते हैं कि मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वर्तमान मेरे जीवन की इन कमियों को मुझे निकालना है, इन धारणाओं को अपनाना है, तो वह परिवर्तन कितना अपने अंदर लाने की शक्ति हमारे अंदर है। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। उसमें ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वायुमंडल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया। नहीं, बाबा कह रहे हैं वायुमंडल कैसा भी, वातावरण कैसा भी, परिस्थिति भले कैसी भी हो, लेकिन मेरी स्वस्थिति इतनी पावरफुल है जो उनको मैं बदल सकूं, ना कि खुद उनके प्रभाव में आऊं। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो व वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो, दो कैटेगरीज बाबा ने बताई। हम कौन सी कैटेगरी में है देखें। वायुमंडल जैसा वैसा हमारी स्थिति बनती है, या मेरी स्थिति के आधार पर मैं वायुमंडल को सतो प्रधान बना सकता हूं। अपने को क्या समझते हो, अपना अपना उत्तर देखेंगे। क्या स्टेज है मेरी, इतना अनुभव करते हो कि अभी भी कोई भी वायुमंडल
कि अब कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी शक्ति अपने में भरी है, वह हाथ उठाए। कितनी शक्ति? जो कहीं भी किसी स्थान पर जाते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान को हिला नहीं सकती। इतनी पावर हम चेक करें अपने अंदर। दोबारा पढ़ते, किसी भी स्थान पर जाते, कहीं भी जाते, अपनी जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान को हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एक रस, अचल, अटल बना सकते हैं, वह हाथ उठावे। इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस जो समझते हैं, इतनी शक्ति खुद में जो महसूस करते हैं। यह बातें तो स्पष्ट है ही कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बननी है। हम ये नहीं सोच सकते कि अभी प्रॉब्लम है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कोई विरोधी है और बाद में वो सहयोगी बन जाएंगे। परिस्थितियां, बाबा ने कहा, दिन ब दिन बिगड़नी है। चाहे वो संसार की हालात है, चाहे शरीर की तबीयत है, चाहे अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, दुनिया की कंडीशंस है, सब कुछ दिन ब दिन बिगड़ता जाना है, अति तमोप्रधान होता जाना है। परिस्थितियां व वायुमंडल, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई सतोप्रधान बनेगा। इसलिए क्लियर बाबा हमारे लिए सावधानी दे रहे हैं कि परिस्थितियां व वायुमंडल अभी सतोप्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमोप्रधान के बाद ही अति सतोप्रधान बनेगा। जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले अति तेज हो जाती है और फिर एकदम से बुझ जाती है, ऐसे अति तामसिकता, अति निगेटिविटी होगी और फिर एकदम से अंत हो जाएगा। तमो प्रधानता का अंत और सतो प्रधानता की शुरुआत हो जाएगी। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ के बीच में रहते हुए भी न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुनी वायुमंडल के बीच रहते अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। अब ये कैसे होगा? ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा कि स्थिति या परिस्थितियां बिगड़नी है तो इसका मतलब मेरी स्थिति भी बिगड़ जाएगी। नहीं, परिस्थितियां जितनी अति तामसिक होती जाएगी, अति बिगड़ने लगेगी, उतना मेरी स्थिति और पावरफुल और शक्तिशाली और सात्विक सतो प्रधानता से भरपूर, ऐसी मेरी स्थिति होती जाए। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे कमल पुष्प कीचड़ में होते हुए सदा न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुनी वायुमंडल होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। क्या इतनी हिम्मत समझकर स्वयं में अनुभव करते हुए हाथ उठाया? फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह बात ऐसी हुई, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे कर्म किए, कुछ बात ही ऐसी थी ना, प्रॉब्लम ही ऐसी आई थी सामने और इसलिए मेरी अवस्था नीचे ऊपर हुई। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा फिर। इसलिए बाबा पहले से सारी नॉलेज दे रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां किस किस रूप में आनी है, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा, चाहे अपने शरीर द्वारा, चाहे कारोबार की, अलग अलग तरह की कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति आवे तो उसमें भी अपने आप को अचल, अटल, एक रस बना सकेंगे। इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं बहुत आनी है, घबराना नहीं। ये कोई बाबा डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे बाबा। कहीं ना कहीं बच्चे कई बार अलबेले हो जाते हैं और अलबेलेपन के कारण चलाना शुरू कर देते हैं। चाहे मर्यादाओं की बात है, श्रीमत की बात है, अपनी दिनचर्या की बात है, उसमें मन मर्जी से चलना शुरू कर देते कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये भी तो करते, वो भी तो करते, ऐसी कोई बात नहीं है। कई तरह की ऐसी डिस्कशन चलती है, तो इसलिए बाबा उसका आंसर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना कि अभी चलाते रहो और बाद में चिल्लाना पड़े। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में खुद की स्थिति को अचल एक रस बना सको, यह हिम्मत खुद में समझते हो। क्योंकि परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है, पेपर होगा तभी तो अगली क्लास में स्टूडेंट ट्रांसफर होता है। तो हमारे सामने भी जितना आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे मुरली में बाबा की आता है ना, माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। लौकिक पढ़ाई में भी देखो, जितना क्लास आगे बढ़ेगी उतना पेपर और टफ होता चला जाता है और डिफिकल्ट होता चला जाता है। इसलिए बाबा ये बात समझा रहे कि पेपर तो होने ही है और कड़े ते कड़े पेपर आएंगे। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर भी स्वतः होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता। लौकिक पढ़ाई और इस अलौकिक पढ़ाई में ये बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ लौकिक पढ़ाई की जो भी एग्जाम्स होंगी उसका डेट भी पता होगा, टाइम भी पता होगा, किस स्थान पर होनी है, एग्जामिनर कौन होने, सब पता होता है। और यहाँ पर ना स्थान पता होगा, ना समय पता होगा, ना दिन पता होगा, किसके द्वारा कब कौन सा पेपर माया किस रूप में आकर लेगी, कुछ नहीं पता होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रोग्राम से पेपर नहीं होने वाला है, अचानक आएगी बातें सामने, अचानक, जिनसे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये ऐसी बात भी कर सकता है, ये ऐसा धोखा भी दे सकता है, ऐसा भी कुछ मेरे साथ मेरे जीवन में हो सकता है। ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड, अनचाही, अनहोनी घटनाएं होंगी और उसमें फिर बाबा कहते कि पास होकर हमें दिखाना है। तो प्रोग्राम से पेपर नहीं लिया जाएगा, ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। और ये भी क्लियर है कि सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा भी नहीं होगा। उस पढ़ाई में तो सबका एक क्लास का सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा ही होगा और फिर उसमें नंबर निकाले जाते कि किसके नंबर ज़्यादा है। यहाँ क्वेश्चन भी सबके सामने अलग अलग होगा, लेकिन उसमें किस तरह से सेकंड में पास होकर दिखाया, फेल हुए, कंफ्यूज हुए, घबरा गए, क्या हुआ, उस आधार पर मार्क्स होंगे। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो, घबराने वाले तो नहीं हो ना कि बाबा आज कह रहे कि बड़े बड़े पेपर आने हैं, परिस्थितियां और बिगड़नी है, तो इसका मतलब घबरा तो नहीं रहे है ना कोई। यह भट्टी अधर कुमारों की है ना, तो अपने को अधर कुमार समझते हो। संकल्प व संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है क्या? जैसे देखो, पहले बहन भाई की स्मृति थी, उसमें स्थित किया गया, तो देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई। बाबा ने हमें ये पक्का कराया कि साकार ब्रह्मा के इस अलौकिक जीवन में हम बच्चे हैं, तो साकार में हम भाई और बहन हो गए। माना जिसका मेल का शरीर है वो भाई, जिसका फीमेल का स्त्री का शरीर है वो बहन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये भाई और बहन बाबा ने पवित्रता की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए संबंध बताया था। एक दैवी आत्मिक प्यार का पवित्र संबंध आपस में रहे, एक दूसरे के प्रति गलत नजर भी ना जाए, इसके लिए बाबा ने भाई बहन की स्मृति पक्की कराई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देखो आज देखो भाई और बहन को हम किस रूप में लेते हैं। भाई और बहन एक्चुअली संबंध है और हमने उसको जेंडर के साथ जोड़ दिया कि भाई एक तरफ बैठो, बहनें एक तरफ बैठो, ये भाइयों का काम है, ये बहनों का काम है। मतलब शब्द बदल गए लेकिन भाव वही मेल फीमेल वाला रहा। इसलिए मतलब बाबा ने ये नोट किया, ये ध्यान में आया बाबा की कि बच्चों को मैंने संबंध तो भाई बहन का सिखाया था किसी और पर्पज से, और बच्चे फिर अपने उसी देह अभिमान के चक्कर में चल रहे हैं। तो इसलिए क्या किया,
और उससे ऊंचा उठाना कि बच्चे भाई बहन कहने में भी देह पर दृष्टि जाती है ना, तो चलो और ऊपर उठो, बस आत्मा आत्मा, भाई भाई। शरीर को देखो ही नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, ये स्त्री है या पुरुष है। तो भाई बहन के संबंध से भी ऊपर उठाकर बाबा ने भाई भाई का संबंध पक्का कराया, जबकि भाई बहन का संबंध भी बाबा ने ही बताया था। तो वो हो गई प्राइमरी क्लास की पढ़ाई। लेकिन जितना हायर एजुकेशन में गए, ऊपर की क्लास में गए, तो और गहरी पढ़ाई हो गई ना, तो भाई भाई की स्मृति हो गई। ये एग्जाम्पल बाबा ने दिया आज की पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि अभी तक प्रवृत्ति में रहने वाले जो भाई बहने हैं वो अपने आप को अधर कुमार अधर कुमारी कहते हैं। ये टाइटल भी बाबा ने ही दिया है, क्योंकि विकार की सीढ़ी चढ़ चुके थे, अब वो विकारी जीवन से फिर से निर्विकारी पवित्र जीवन वाले बनते हैं। लेकिन फिर भी विकार का अनुभव तो है ना, इसलिए आधे कुमार आधी कुमारी हो गए, तो अधर कुमार अधर कुमारी का टाइटल मिला। लेकिन अब बाबा आज उस स्मृति से भी और ऊंचा ले जा रहे हैं, क्योंकि अधर कुमार अधर कुमारी भी जब कहेंगे तो भी ये ध्यान पे आएगा कि मतलब तो हम गृहस्थी है ना, मतलब तो हम प्रवृत्ति में रहने वाले हैं ना। तो देखो आज बाबा कैसे पक्का करा रहे हैं कि अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझते हो। इसलिए अब इस स्मृति से भी परे, अधर कुमार नहीं, जैसे भाई बहन के बदले बाबा ने भाई भाई कहा, ऐसे अब अधर कुमार नहीं कहना खुद को। क्या कहेंगे? मैं ब्रह्मा कुमार हूं। अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? मरजीवा जीवन में कोई प्रवृत्ति, कोई गृहस्थी है क्या? कोई और संबंध है? नहीं। मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। मरजीवा जीवन में एक बाबा है और हम सारे उसके बच्चे हैं। यहाँ कोई और चाचा काका मामा पति पत्नी बाल बच्चे ये वाला संबंध नहीं है। तो यहाँ बाबा ने इस संगम युगी जीवन में किसी को भी गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। एक बाप और सभी बच्चे हैं, बस, और कोई संबंध नहीं, और कोई गृहस्थी का जंजाल नहीं। तो इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। याद रखना अपना टाइटल। आज के बाद अपने आप को अधर कुमार अधर कुमारी नहीं कहलाना। कौन है हम? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अगर अधर कुमार की स्मृति आती है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। फिर वही गृहस्थी के झंझट बंधन उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर स्मृति है कि मैं अधर कुमार हूं, तो अधर कुमार वाली माना प्रवृत्ति वाले लाइफ वही याद आएगी, वैसी स्थिति बनेगी। और मैं ब्रह्मा कुमार हूं, अगर ये समझकर ये स्मृति में रख कर चलेंगे तो बाबा के वरदानों में पलते रहेंगे, निर्बंधन स्वयं को महसूस करेंगे। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। इस कारण अब इस स्मृति को भी खत्म करो कि मैं अधर कुमार हूं। नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूं। सुना? चाहे अपने लौकिक घर में रहेंगे भी, लेकिन वहां ये समझ कर नहीं कि ये मेरा घर है, मेरा गृहस्थ है, मेरी प्रवृत्ति जिसको मुझे संभालना है। नहीं, वो बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है, एक सेवा का कार्य मुझे सौंपा हुआ है और उस सेवा का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरी प्रवृत्ति व मेरी युगल, यह स्मृति भी रॉन्ग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व अपने घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, क्या इसको मरजीवा कहेंगे? जिस जीवन में शादी हुई थी, जिस जीवन में वो गृहस्थी रची थी, वो जीवन ही बदल गई। उस जीवन से मरकर हम बाबा के पास नया जन्म लेने वाले ब्राह्मण हैं, तो उस जीवन के संबंध हम क्यों याद रखें कि ये मेरी युगल है, ये मेरी गृहस्थी है,
ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा घर है। बाबा कहते इसको मर्जीवा नहीं कहा जाएगा। जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे समझ कर चलो। कितना बाबा हमें हाईएस्ट स्मृति पर ले जा रहे हैं। देखो, घर में रहते क्या समझ कर चलो कि यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, यह मेरी रचना नहीं है, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए मैं निमित्त बना हुआ हूँ। सोचो, अगर इस स्मृति के साथ हम गृहस्थी चलाएंगे, गृहस्थी तो खैर बाबा शब्द ही खत्म कर रहे हैं, ऐसे ट्रस्टी बनकर हम चलेंगे, अपना कारोबार करेंगे, तो कितनी स्मृति हमारी विशाल रहेगी, कितनी श्रेष्ठ रहेगी, और उस आधार पर स्थिति सोचो कितनी अच्छी होगी। किसी तरह का बोझ, कोई बंधन, किसी तरह का जो बर्डन फील होता है आत्मा को, वो नहीं होगा। मजबूरी से परे हो जाएंगे, क्योंकि बाबा का कार्य है ना, बाबा की रचना है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। मुझे बाबा ने ट्रस्टी बनाकर ये सेवा की ड्यूटी दी हुई है, उनको संभालने की। अमानत बाबा की है, बच्चे बाबा के हैं। ये सारी आत्माएं जिनके साथ हम परिवार की रीति से रह रहे, ये बाबा के बच्चे हैं, और वो 2, 4, 10 जितने भी हैं, उनको संभालने की, स्थूल और सूक्ष्म रीति उनकी पालना करने की ड्यूटी बाबा ने मुझे दी हुई है। यह स्मृति रहे। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति बिल्कुल ना हो। ट्रस्टीपन में कभी मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। यह ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे। देखो, स्मृति को कैसे शिफ्ट करना है वो बाबा समझा रहे। माइंड की बड़ी अच्छी सेटिंग आज बाबा करा रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं, ईश्वरीय आत्माएं हैं। भले छोटे छोटे बच्चे हो तो भी क्या बाप दादा ने छोटे छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? यज्ञ में जो आए, देखो, गुलजार दादी 9 साल की, रतन मोहिन दादी भी 8-9 साल की, ईशु दादी 8-9 साल की, इतने छोटे छोटे बच्चे तो आए। कुमार का दादी, प्रकाश मणि दादी 11-12 साल की थी। ऐसे ही थे सारे, कोई 8-9 साल का, कोई 6-7 साल के भी थे, कोई 10-12 साल के थे। छोटे छोटे बच्चे आए अपनी मम्मी पापा के साथ, तो उनकी भी तो पालना की ना बाबा ने। तो जब बाबा अलौकिक बच्चे, ईश्वरीय बच्चे समझकर छोटे छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं, तो बाबा कहते कि आप जिनको संभाल रहे उनके लिए मेरापन क्यों आता है? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी रचना है, ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारी है। तो जहां मेरा आ गया तो मर्जीवा नहीं, फिर बोझ में, जंजाल में खुद फंसते रहेंगे। तो जैसे बाप दादा ने छोटे छोटे बच्चों की पालना करते हुए उन्हें ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, आज ब्रह्मा बाबा के साथ साथ दादिया भी देखो हम सबके लिए आदर्श हैं। कितनी ईश्वरीय सेवा की, कितने ईश्वरीय कार्य में मददगार बने। तो वैसे ही चाहे छोटे छोटे बच्चे हो व बड़े हो, जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं के प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को क्या करना है। अभी तक सिर्फ लौकिक रीति से अपनी रचना, अपनी गृहस्थी समझते थे ना, तो लौकिक रीति से उनकी जरूरतें पूरी करते थे, लौकिक रीति से उनको लायक बनाने का, योग्य बनाने का लक्ष्य रहता था। अब स्मृति शिफ्ट हो गई। बाबा ने बहुत ऊंची स्मृति हमें दिलाई कि ये ईश्वरीय आत्माएं हैं, बाबा ने मुझे उनकी पालना के, उनको लायक बनाने के निमित्त बनाया हुआ है। तब मुझे क्या करना है? यह लक्ष्य रहे, नोट करना ये बात सभी, कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इस सेवा में लगा देना है। तो घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है, या कई होते हैं अपना तो चलते रहेंगे ज्ञान में, बाल बच्चों के लिए प्लानिंग चलती रहेगी, उसकी शादी करनी, उसमें ये देना, उसमें ये लेना। क्या सच में हम थोड़ा सा अपने आप से पूछें, सिंसियर एफर्ट कोई हम करते हैं
कि सच में जो बच्चे, जो घर वाले, जो जो भी छोटे बड़े जो भी है मेरे परिवार में, लौकिक रीति से बाबा ने जिनके निमित्त मुझे बनाया हुआ है, उनको मुझे बाबा का वारिस बनाना है। एक दो बार मुश्किल से कोई कहते होंगे, उन्होंने मना कर दिया, एकदम चुप हो जाते कि कहीं हमें भी बंधन ना पड़े। चलो शब्दों में चुप हो गए, लेकिन भावनाएं भी चुप हो जाती। एक दो बार बच्चों को कह देंगे चलो चलो वहां सुनो सुनो, एक दो बार उन्होंने मना कर दिया, बस उनकी शादियों की तैयारियां और बाकी और जो भी लौकिक माँ बाप, जो दुनिया वाले, कलयुगी दुनिया वाले करते, वो तैयारियां शुरू हो जाती है। क्या सच में बाबा ने जो कहा कि मुझे ईश्वरीय सेवा के योग्य उनको बनाना है, चलो सेवा छोड़ो, लेकिन कम से कम बाबा के वर्षे के अधिकारी तो बनाओ ना उनको। टोटली माया के हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसमें ये नहीं सोचते। वैसे मुरली रोज सुनेंगे, माया हमारी दुश्मन है, काम महाशत्रु है, और क्या क्या बातें रोज सुनेंगे, और फिर बच्चों को उस दुश्मन को सौंपने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे लाखों लाखों का खर्चा भी करना पड़े। चाहे ये बातें थोड़ी सी आज कड़ी लग रही होंगी, लेकिन सोच के देखना, क्या सच में अपने परिवार वालों के लिए वो इतना ऊंचा भाव रहता है कि ये भगवान के बच्चे हैं और भगवान के वर्षे के लायक मुझे उनको बनाना है, उनको भी वो पवित्रता का जीवनदान देना है, उनको भी माया की दलदल से बचाना है, श्रेष्ठ रास्ता दिखाना है, देवता बनने का लक्ष्य उनको भी देना है। रहता है याद? देखना, अपने आप को चेक करना। कोई कोई है भी ऐसे, कोई सारे एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, वो तो कभी भी नहीं होता, हर बात में नंबरवार होते ही होते हैं, हर बात में कई तरह की कैटेगरी बनती ही बनती है। हम अपने आप को देखें कि मैं कहाँ हूँ, बाबा मुझे क्या कह रहा है और मैं कहाँ पर। तो आज खास बाबा समझा रहे हैं कि क्या घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है कि इनको मुझे ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो, वैसे ही जिन आत्माओं की पालना के निमित्त ड्यूटी मिली है, उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क व संबंध रहता है या फर्क रहता है। तो फिर से ये चेक करने वाला पॉइंट। कईयों को हम देखते हैं अलौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार के बीच होंगे ना, भाषा भी बड़ी अच्छी होगी, रॉयल तरीके से चलेंगे, खाएंगे, बात करेंगे, और वही लौकिक परिवार मित्र संबंधियों के बीच में होंगे तो उनके जैसी भाषा, तू करके, मैं करके बात करेंगे, मतलब दुनियावी भाषा, दुनियावी चाल चलन, सारा कुछ वैसे ही उनके जैसा ही हो जाता है। या फिर यहाँ पर दैवी परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रहेगा, एक दूसरे के लिए शुभ भावना भी रहेगी, दुआएं भी रहेंगी, एक दूसरे की विशेषता भी देखते रहेंगे। और परिवार में, क्योंकि वो मेरी रचना है ना, पत्नी तो हमेशा पति से नीचे होती है, बच्चों को तो हमेशा बाप का कहना मानना चाहिए, इस तरह से उनके ऊपर रोब जमाना, अपने अहम में रहना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ऐसी बातें तो नहीं है। चेक कर दैवी परिवार की, देखो बाबा की ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं कि दैवी परिवार की आत्माओं के संबंध संपर्क में जैसे आते हो, वैसे ही जिन आत्माओं की पालना की ड्यूटी मिली है, उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते व फर्क रहता है। जो आप लोगों के संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उन्हों से रिजल्ट मंगा लेंगे, फिर पता चलेगा। अपने आप तो कई बार कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन जिनके साथ रहते हो उनसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जैसे सेवा केंद्र की निमित्त बनी हुई बहनों व भाइयों से उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही उन आत्माओं से, जहां परिवार में लौकिक में जहां रह रहे हो, उन आत्माओं से संपर्क में वैसे ही आते हो व पिछले जन्म का अधिकार समझते हो। यहाँ तो सेंटर पर आएंगे तो झाड़ू भी पकड़ लेंगे, तो बहनों के
सामान भी उठाने करने में, सेटिंग में, उसमें उसमें मदद कर देंगे क्योंकि सेवा समझते। बहन चाहे छोटी भी है उसको भी दीदी दीदी कहेंगे। अच्छी बात है ना, अच्छे मैनर्स बाबा ने सिखाए। लेकिन घर में जाएंगे तो मेरा पानी का ग्लास भी कोई और उठाए, मेरे जूते भी कोई और पॉलिश करे, मेरे कपड़े भी कोई और धोए, उनके ऊपर अधिकार समझते हैं। सेंटर पर छोटे छोटे काम करने में भी बुरा नहीं फील करेंगे क्योंकि ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय बहनें हैं, ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय कार्य में हमारा सहयोग हो रहा है। और फिर घर में जहाँ जाएंगे, देखो व्यवहार में किस तरह से हम चलते हैं। चलो हम ये नहीं कहते कि काम सारे आप वहां पर भी वो करो, लेकिन पूरा रोब जमा कर अधिकार जता के तो नहीं चलो ना। आखिर जो दूसरी आत्मा है वो भी तो आत्मा है ना, कोई हमने उसको खरीदा नहीं है। चाहे बाल बच्चे हैं, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, जो भी परिवार में है, उनके ऊपर अहंकार वाला अधिकार हमारा हो जाता है। और इसी के कारण कई बार हमारी ज्ञान की बातें वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर जब बहनें कहती है ना कि आप अपनी युगल को भी ले आओ, आप कभी अपने परिवार वालों को भी ले आओ, कहेंगे वो ना बहन जी सुनते नहीं है, उनको ना ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो अपनी भक्ति में खुश है, वो अपने गुरुजी के पास जाके खुश है। क्यों नहीं सुनना उनको ज्ञान? क्योंकि हमारे में कोई परिवर्तन दिखे तो उनके अंदर अट्रैक्शन जागे ना, तो उनके अंदर संकल्प जागे कि हम भी जाकर देखें कि इतना बंदे में परिवर्तन कैसे आ गया। ये पहले ऐसे थे, पहले ऐसे रोब से चलते थे, इतना गुस्सा करते थे, इतनी अशांति घर में रहती थी, और अब कैसे परिवर्तन आया। कितना प्यार से, सम्मान से, शांति से बात करते हैं, कैसे परिवर्तन आया। क्योंकि हर आत्मा सम्मान की हकदार है। लौकिक लौकिक समझकर कई बार हम उनको वो सम्मान देना, उनके साथ उन ईश्वरीय मैनर्स के साथ चलना भूल जाते हैं। और इसलिए बाबा आज ये बात खास पक्की करा रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहली स्मृति दिलाई कि मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरी प्रवृत्ति, मेरी युगल, मेरे बच्चे, ये मेरापन खत्म करो। ये बाबा ने दी हुई अमानत है, मुझे ट्रस्टी बनाकर बाबा ने रखा है। वहां पर एक सेवा की ड्यूटी मुझे दी हुई है, वो मेरे नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय आत्माएं हैं। इतने ऊंचे भाव से जब हम उनके साथ चलेंगे ना, फिर देखना कि किस तरह से उनके अंदर भी आपके लिए रिस्पेक्ट जागेगा। और बाबा के घर में आए बिना वो आत्माएं नहीं रह सकती है। फिर हमारे व्यवहार में कमी रहती है, ज्ञान चाहे हम बढ़िया से बढ़िया उनको दें, क्योंकि बाहर भी तो लेक्चर्स कर रहे हैं, तो घर में जाकर लेक्चर करना बड़ी बात नहीं होती। लेकिन घर वाले कभी भी लेक्चर से नहीं आते हैं, आप लिख लो ये बात अपने पास। घर वाले कभी भी ज्ञान से नहीं मानेंगे, वो हमारी व्यवहार, हमारे चलन से मानेंगे कि सच में जो ज्ञान ये सुन रहे हैं ना, ये सही चीज है। इसलिए बाबा पक्का करा रहे हैं, समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, तो परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। जैसे साकार में बाबा को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या स्वप्न में भी थी? साकार बाबा के, चलो हमने आंखों से नहीं देखा होगा, चरित्र हम सभी ने सुने हैं। बाबा की लौकिक पत्नी जसोदा भी यज्ञ में थी, बेटा नारायण भी था, निर्मल शांता दादी भी थी, बहू भी थी, सारे आए ना बाबा के साथ साथ ज्ञान में। लेकिन जब से अलौकिक जन्म माना शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा में हुई, तो बाबा की जो लौकिक रूप से जो पत्नी थी लेखराज की, वो ब्रह्मा को फिर उस पति वाली दृष्टि तो वो भूल ही गई, वो भी बाबा कहती थी। बाबा की जो बहू थी वो भी बाबा को बाबा कहती थी। मतलब वो ससुर वाला, पति वाला, वो सारा लौकिकता वाला भान, वो गृहस्थी वाली जो भावनाएं थी वो सारी खत्म, सारा परिवर्तन। तो लौकिक संबंध व लौकिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति स्वप्न में भी नहीं था। तो फॉलो फादर करना है ना। क्या यही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या?
बाबा ने कोई जंगल में जाने की बात नहीं कही है, ना ब्रह्मा बाबा जंगल में गया। सारे लौकिक संबंधी ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहे यज्ञ में, लेकिन परिवर्तन, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, प्रैक्टिकल संबंधों में वो परिवर्तन हर एक ने देखा। और सिर्फ बाबा की बात क्यों, मम्मा के लिए भी। मम्मा की जो लौकिक माँ थी वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी, जबकि मम्मा उसकी बेटी थी। अपनी बेटी को वो मम्मा कहकर बुलाती थी। तो लौकिकता वाला भान टोटल खत्म। जब जन्म ही नया हो गया तो पास्ट जन्म के संबंध रहे ही कहाँ। तो बाबा कहते हैं तो इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ, इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं क्या पक्का कराया बाबा ने, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ। मेरा घर मेरे बच्चे नहीं, ये ईश्वरीय आत्माएं और उनके लिए मैं सेवा के लिए निमित्त ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को अब मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन। इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से परे, परवृत्ति अर्थात दूर, गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नयनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव करेंगे। इसलिए ऊपर भी कहा ना कि ज्ञान उन पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनके साथ हम हरदम रहते हैं ना। ज्ञान चलो 2-4 घंटे के लिए जिनके साथ है उन पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन 24 घंटे हम जिनके साथ रह रहे, खा रहे, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्ञान कभी काम नहीं करेगा। हम वो ज्ञान हमारे स्वरूप में जब दिखाई देगा, हमारे नयन चैन, हमारी चाल चलन से, वृत्ति से, दृष्टि से वो प्रभाव डालेगा, उनको वो अलौकिकता का अनुभव होगा। तो अब दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराना है। क्या इतनी अपनी वृत्ति अभी न्यारी नहीं बनी है? क्या समझते हैं? अभी वृत्ति न्यारी न बनने के कारण फिर इतने प्यारे भी नहीं बने हो। प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है, तो दुनिया के बीच में रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। अभी भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, इसलिए फिर उनके ऊपर मेहनत करते रहते हैं। फिर अभी अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बताकर सिद्ध करनी पड़ती है। कई बातें प्रत्यक्ष करनी पड़ती है कि हम ये है, हम ऐसा है, हम ये सेवा करते हैं। बाबा कहते फिर बताने की, प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं होगी, प्रत्यक्ष स्वरूप में वो प्रमाण हमारा दिखाई देगा। तो बाबा कहते अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अभी तक गुप्त है, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो। कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं या साधारण समझते हैं? क्या होता है? आपको कोई देखे, लाखों की हजारों की भीड़ में भी देखे तो अलौकिक अनुभव होते हो या जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही दिखते हैं हम? प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव होता है, जो कोई भी देखकर समझे
कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। है ऐसा प्रभाव? अपने लिए अनुभव करते हैं ऐसा कि जो कोई भी देखे उनको लगे कि ये कुछ विशेष है, कुछ रूहानी व्यक्तित्व है इनका, कोई अलौकिक आकर्षण है इनमें, ये लगे उनको। जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझते हैं ना कि यह हम लोगों से कोई न्यारे है, ये सफेद वस्त्रधारी है, हमसे अलग है, वैसे ही अब सिर्फ ड्रेस नहीं, लेकिन यह सूरत व अव्यक्त मूरत न्यारापन दिखावे तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। उन लोगों की कितनी भी निगेटिव, कितनी भी भटकी हुई कैसी भी वृत्ति हो, लेकिन मेरी वृत्ति में इतनी आकर्षण हो, ऐसा रूहानियत का चुंबक हम बन जाए जो उन सब की वृत्तियां जहां भी निगेटिविटी में, विकारों में जहां कहीं फंसी हुई है, वहां से निकलकर बाबा की तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे यह रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों को, उनकी वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी क्या? जरूर कर सकती है, लेकिन शायद उस रूहानियत में अभी उतनी पावर नहीं भरी है। अलग तो है हम दुनिया वालों से, लेकिन अलग में कितना विशेष शक्तिशाली है, अभी वो शक्ति नहीं दिखाई देती है। बाबा कहते हैं अभी तक नहीं आई है, क्या यह अंत में जाकर बनेगी स्टेज? साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं ना, कोई खानदान अच्छे ऊंचे खानदान का है, कोई राजाई घराने का बच्चा है, तो उनकी एक्टिविटी से, उनके बोल से, भले परिचय नहीं भी है, जानते भी नहीं है मान लो, लेकिन फिर भी जान लेते हैं यह कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। तो हम बाबा के बच्चे कब से बने हुए हैं? अपने अपने साल गिन लेना। तो बच्चे हम भगवान के तब से, और रॉयल्टी दिखेगी अंत में, ये तो बात नहीं जचती है ना। रॉयल फैमिली के बच्चे, लौकिक का एग्जाम्पल देकर बाबा ने समझाया कि भले कोई जानता भी ना हो उनको कि ये किस कुल के, किस खानदान के, लेकिन उनकी एक्टिविटी से, उनकी चाल चलन से समझ जाते ये ना कोई अच्छे घराने का बच्चा है। तो हम पूरे कल्प में जो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है उसके बच्चे, डायरेक्ट भगवान के बच्चे, तो हमारी रॉयल्टी, हमारी अलौकिकता, हमारी रूहानियत वो कब दिखेगी? देखना, पूछना अपने आप से, क्या अंत में दिखेगी या अभी से दिखनी चाहिए? बाबा कहते हैं क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है? क्या यह मुश्किल है? जो अलौकिकता बाबा हमारे अंदर देखना चाहते हैं, जो रूहानी आकर्षण हमारे अंदर महसूस कराना चाहते हैं सभी को, क्या यह आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है? बहुत मुश्किल वाला टास्क दिया बाबा ने? सहज है ना? तो जो सहज बात होती है वह करने में देरी लगती है क्या? फटाफट कर लेना चाहिए उस काम को, तो जो सहज है। तो ऐसे समझे कि भट्टी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे, तो जैसे वह प्रकृति का सूर्य छिप नहीं सकता, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश व प्रभाव चारों ओर फैलने से यहां तक भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा ना। सबूत कौन सा? अगर ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व बनकर हम जाएंगे, ऐसी रूहानी पर्सनालिटी बनकर हम जाएंगे, तो ऐसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश जब चारों ओर फैलेगा, तो उसका सबूत क्या होगा? जो बाबा तक पहुंच जाएगा कि कम से कम आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हो, उनका समाचार तो आवे कि फलाने व्यक्ति को हमने देखा, 2 मिनट उनसे बात क्या की, ऐसे लगा पता नहीं
कुछ आत्मा को अंदर तक कोई सुकून मिल गया, कोई प्राप्ति हो गई, गहरा प्रभाव पड़ गया उनका, बस उन्होंने कही बात और सालों से एक संस्कार को बदलने की कोशिश कर रहे थे और वो बदल गया। ऐसे अलग अलग समाचार कि हमारे प्रभाव से वो सेवा हुई, वो समाचार बाबा के पास पहुंचे। स्वयं भले वह ना आवे, लेकिन समाचार तो पहुंचाए। हर एक एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितने सारे समाचार पत्र आएंगे। तो ऐसा सबूत देंगे। वह जैसे भट्टी करके जाते हैं, कुछ समय प्रभावशाली रहते हैं और फिर प्रभाव में आ जाते। सोडा वाटर वाली तो बात नहीं होगी। भट्टी में तो खूब पावर भरी, एकदम ऐसा उमंग चढ़ गया और वहां जाकर फिर ठुस, सारी हवा निकल गई। ऐसा तो नहीं होगा। बाबा तो सदैव उम्मीदवार रहते हैं। अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहाँ तक अचल रहते हैं। बाबा भी ये चेक करेंगे कि जो इतनी मेहनत बाबा ने की, इतनी पालना की, उसका रिटर्न क्या देते हैं। बाबा कहते वरदान भूमि मधुबन, वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो की है, उन प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदाता मूर्त बनकर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आवे तो महादानी और महावरदानी इसी स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। ये बहुत सुंदर काम बाबा ने दिया। देखो कि जहां कहीं भी रहो, क्योंकि हम परमानेंट निवासी तो मधुबन के हैं ना, तो मधुबन वरदान भूमि के निवासी हम सभी लौकिक रूप में भले आज स्थूल रूप में कहीं भी हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी के भी संपर्क में आते हैं, तो उस हर एक आत्मा को हमें वरदान देने हैं, महावरदानी महादानी बनकर। कोई भी आत्मा आपके पास से खाली नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं या नहीं वो उनकी तकदीर। हमारा काम है देना। अब जो हमने दिया उसका वो लाभ कितना उठाते, उस भाग्य को और कितना बढ़ाते, वो उनकी तकदीर। लेकिन हम तो देने में कंजूसी नहीं करें ना। हमें बाबा ने महादानी महावरदानी का टाइटल दे दिया, तो वरदान देते चलो। आप महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो, उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से। विश्व कल्याणकारी हूं, महादानी हूं, वरदानी हूं। कौन कौन हूं? विश्व कल्याणी हूं, महादानी हूं, वरदानी हूं। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, तब वृत्ति द्वारा अनेकों वृत्तियों को परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ बाबा की ये मुरली पूरी होती है। जो जो आज बाबा ने विशेष स्मृति का परिवर्तन करने की बात कही है, उस पर हम सभी अवश्य ध्यान देंगे। अब गृहस्थी हूँ, प्रवृत्ति वाला हूँ, अधर कुमार हूँ, अधर कुमारी हूँ, ये भाषा चेंज। मरजीवा जन्म की स्मृति से मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ और बाबा के बच्चों की, ईश्वरीय आत्माओं की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त हूँ। उनको मुझे ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाना है। ये ड्यूटी बाबा ने मुझे दी है। इस स्मृति के साथ चलते चलो। अच्छा, ओम शांति।